हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करना है आपका, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन है। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या पढ़ा था, डायरेक्ट वेरिएशन, और अब क्या पढ़ेंगे, इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या करना है, क्या होता है इनवर्स वेरिएशन। जैसे डायरेक्ट वेरिएशन में था कि भाई एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज होती थी तो दूसरी भी इंक्रीज होती थी, अगर एक डिक्रीज होती थी तो दूसरी वाली भी डिक्रीज होती थी। ओके, लेकिन इनवर्स में ऐसा नहीं होगा। इनवर्स में क्या होगा, अगर एक क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वाली डिक्रीज होगी। ओके, और अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरे वाली इंक्रीज होगी। जैसे एग्जांपल क्या होगा कि भाई अगर आप मान लो किसी कार में बैठे हैं, अगर आप कार को तेज़ चलाओगे, यानी कि कार की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, तो आपको कम टाइम लगेगा कहीं पर पहुंचने में। ओके, ज़्यादा स्पीड है, टाइम कम लग रहा है। अगर स्पीड को कम करोगे तो टाइम बढ़ जाएगा। ओके, स्पीड को कम करोगे, धीरे धीरे कार चलाओगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर स्पीड को ज़्यादा करोगे तो टाइम कम लगेगा। तो इस टाइप के एग्जांपल क्या होते हैं आपके, इनवर्स वेरिएशन के, कि भाई एक क्वांटिटी अगर आपकी बढ़ रही है तो दूसरी जो है वो घट रही है, एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरे वाली क्या है, डिक्रीज हो रही है। ओके, ये है आपका क्वेश्चन, ये आपका इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे हमने डायरेक्ट में क्या पढ़ा था कि भाई एक्स और वाई का जो रेशो है, एक्स वाई का जो रेशो है वो इक्वल रहेगा। ओके, एक्स वाई का रेशो जो है वो कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा। वो डायरेक्ट के अंदर था। लेकिन अब इनवर्स में क्या होगा, अब क्या होगा, एक्स और वाई की जो प्रोडक्ट है, ठीक है, एक्स और वाई की जो प्रोडक्ट है, जो भी एक्स हो जो भी वाई हो, वो कुछ भी हो सकता है एक्स वाई, ठीक है, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है, उन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट होगी अब। ओके, पिछली डायरेक्ट में क्या था, उन दोनों का रेशो कांस्टेंट था, और इनवर्स में क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई या फिर प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो अब करते हैं क्वेश्चन। देखिए एक्सरसाइज 9.2 है आपकी। इन द फॉलोइंग टेबल ए एंड बी वेरी इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, फिल इन द मिसिंग वैल्यू आपको फिल करना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपकी ए की वैल्यूज़ है, ये आपकी बी की वैल्यूज़ है। ओके, और आपको ये जो मिसिंग बॉक्स है इनको फिल करना है। देखिए क्या करेंगे, ये आपका क्वेश्चन, ये आपने टेबल बनाई, तो मान लिया मैंने यहाँ पर क्या है, एक्स मान लिया कि यहाँ पर वाई कुछ हमें पता ही नहीं है, तो हमने मान लिया कि एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पर वाई मान लिया। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, और क्या बताया था कि भाई जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई दे रखा हो या ए बी दे रखा हो, तो उन दोनों की जो प्रोडक्ट है इनवर्स के अंदर, उन दोनों की प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो ए और बी की जो मल्टीप्लाई है वो कांस्टेंट रहेगी। तो करते हैं, देखिए पहले इनको लेते हैं, इन दोनों को लेते हैं। पहले इन दोनों को क्या लेंगे, 7 8, 7 ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 8, तो 7 × 8 इक्वल हो जाएगा एक्स और 4 की मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे, और फिर सोल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ 7 × 8 56 हो जाएगा, एक्स की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 4 है ये उधर जाके इसको डिवाइड कर देगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। ओके, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, 14। फिर 7 × 8 = 28 × y, ये आपका, ठीक है। दूसरे वाला जब हम क्या लिया, 7 8 और 28 और y को लिया है, तो 7 × 8 और 28 × y इन दोनों को लिया है, तो आपका जो क्या बन जाएगा, यहाँ 56 और यहाँ 28y बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा, 28y बन जाएगा। तो y = 56/28, तो आंसर कितना आ गया है, 2। तो यहाँ y की जगह क्या लिखा जाएगा, 2, और x की जगह क्या लिखा जाएगा, 14। ओके, ये है आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। और ऐसे ही सेकंड पार्ट आप लोग अपने आप करोगे, और थर्ड पार्ट को अब भी अपने आप करोगे। ठीक है, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है वो आपको अपने आप करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे है, देखिए
द साइंस टीचर आस्क द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 टू मेक ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन। पोल्यूशन के ऊपर प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए उसको बोला गया है, उन स्टूडेंट्स को बोला गया है। व्हेन 10 स्टूडेंट्स वर्क ऑन इट, जब 10 स्टूडेंट उस पर काम करते हैं तो वो जो है रिपोर्ट कितने दिन में तैयार हो जाती है? 3 डेज में तैयार हो जाती है। फिर उसने पूछा है हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड सो दैट वर्क फिनिश इन 2 डेज। अगर उसे वो काम 2 दिन में कंप्लीट करना है तो उसको कितने स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, कितने स्टूडेंट्स लगेंगे, ये आपको बताना है। ओके, तो जैसे पिछली एक्सरसाइज में हम टेबल बनाए थे वैसे ही इनकी टेबल बनाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड क्या मान लिया? x मान लिया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? टेबल बनाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ डेज। ठीक है, यह 10 स्टूडेंट थे तो 3 दिन लग रहे थे। अब उसने 2 दिन में कंप्लीट करना है तो कितने स्टूडेंट की जरूरत होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये हो गया 10 × 3 = x × 2। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 30 और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2x। यहाँ पर x = 30/2, आंसर आ जाएगा कितना? 15 आ जाएगा। ओके, x = 30/2 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा आपका आंसर। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने चाहिएंगे? हमें 15 स्टूडेंट चाहिएंगे अगर उस काम को आपको 2 दिन में कंप्लीट करना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h ए बस कंप्लीट ए जर्नी इन 4.5 आवर। अगर 40 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी तो उसको कितना टाइम लगेगा? 4.5 आवर लगेगा। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिटर्न जर्नी इफ द स्पीड इज इंक्रीज टू 45 किलोमीटर। अगर उसकी स्पीड अगर स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं 45 km/h, देन आपको कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। ओके, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, लेट द टाइम टेकन पर बस क्या है? x। बस को कितना टाइम लग रहा है? मान लिया हमने x आवर लग रहे हैं। हमने टेबल बनाई टाइम आवर में और डिस्टेंस किलोमीटर में। 4.5 आवर लग रहे थे 40 किलोमीटर जाने में, तो आपको कितने आवर लगेंगे? 45 किलोमीटर जाने में। दोनों की प्रोडक्ट x × 45 = 4.5 × 40। इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट जो है इक्वल होंगी, तो इक्वल पुट कर दिया और सोल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या आ जाएगा? 4। तो आपको कितना टाइम लगेगा? 45 किलोमीटर जाने में 4 आवर लगेंगे। ओके, 45 किलोमीटर जाने में 4 आवर लगेंगे आपको। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। दिशा साइकिल्स टू हर स्कूल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 km/h। 12 km/h की स्पीड से वो चल रही है। ओके, इट टेक्स हर 20 मिनट्स टू रीच द स्कूल। भाई 12 km/h की स्पीड से चलेगी तो उसको 20 मिनट्स लगेंगे स्कूल तक पहुंचने में। इफ सी वांट्स टू रीच हर स्कूल इन 15 मिनट्स, अगर वो स्कूल में 15 मिनट में पहुंचना चाहती है, 15 मिनट में पहुंचना चाहती है, तो व्हाट शुड बी हर एवरेज स्पीड। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? देखो, अगर स्कूल में उसे जल्दी पहुंचना है तो तेज़ चलना पड़ेगा, फास्ट चलना पड़ेगा। तो ये इन्वर्स वाला ही केस है आपका। ओके, तो ऐसे अगर मान लो क्वेश्चन दे दे और आपको पता ना हो कि ये इन्वर्स वाला है या डायरेक्ट वाला है, तो आप थोड़ा सोचेंगे कि भाई अगर हम ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि भाई अगर हम तेज़ चलेंगे, फास्ट चलेंगे तो हम जल्दी पहुंचेंगे, तो हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम हमारा कम हो जाएगा। तो ये कौन सा केस है आपका? इन्वर्स वाला है। ओके, तो ऐसे करने हैं क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन करते हैं 4। माना लेट द एवरेज स्पीड ऑफ दिशा क्या है? x है, x km/h मान लिया उसकी एवरेज स्पीड है। तो एवरेज स्पीड km/h में और टाइम कितना है? मिनट्स में। तो एवरेज स्पीड 12 थी तो 20 मिनट्स लग रही थी। अगर उसको 15 मिनट्स में पहुंचना है तो कितनी स्पीड होगी आपको बताना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट x × 15 = 12 × 20। दोनों की प्रोडक्ट 15x = 240। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 240/15, आंसर आ जाएगा 16। तो उसको 16 km/h की स्पीड से रन करना पड़ेगा, तब वो जाकर वहाँ पर 15 मिनट में पहुँचेंगी। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। टेबल बनानी है, दोनों की प्रोडक्ट को इक्वल रखना है और सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 15 मैन कैन रिपेयर ए रोड इन 24 डेज। 15 जो आदमी है वो किसी रोड को 24 डेज में रिपेयर करते हैं।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक 9 मैन टू रिपेयर द सेम रोड। और सेम रोड, उसी रोड को रिपेयर करने में 9 आदमियों को, 9 मैंस को कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। ठीक है, 9 आदमियों को कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है इसके अंदर। इफ 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, या 5 क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे पहले। 15 मैन है, 24 डेज लग रहे हैं, 9 मैन को कितने डेज लगेंगे ये निकालना है। तो मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज, लेट टाइम टेकन टू रिपेयर रोड बाय 9 मैन्स को कितना टाइम लग रहा है कि भाई x डेज लग रहे हैं, उसको कितने x डेज लग रहे हैं ये हमने मान लिया। तो नंबर ऑफ मैन्स 15 थे तो टाइम लग रहा था 24 डेज, और नंबर ऑफ मैन अगर 9 होंगे तो कितने लगेंगे ये आपको फाइंड करना है, बताना है। ओके, तो ये टेबल बना लिया हमने यहाँ पे। 9 मल्टीप्लाई एक्स, इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट जो है इक्वल रहेगी। तो 9 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 24, ये होगा 9x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 24। सोल्व किया, x की वैल्यू कितनी आ गई है 40। तो उनको क्या लगेगा, 9 मैंस को उसी काम करने में कितना टाइम लगेगा, 40 डेज लगेंगे। क्या लगेंगे, 40 डेज लगेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ 30 गोट्स कैन ग्रेज ए फील्ड इन 15 डेज, हाउ मैनी गोट्स विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 डेज। अगर 30 गोट्स को कितना टाइम लगता है, 15 डेज, 15 दिन लगते हैं किसी भी उसको ग्रेज करने में, यानी कि घास को खाने में, तो 15 डेज लगते हैं। तो आपको बताना हाउ मैनी गोट्स विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 10 डेज। तो उसी ग्रेज को, उसी घास को खाने में कितनी गोट्स की जरूरत होगी अगर आपको वो 10 दिन में ख़त्म करनी है। ओके, तो लेट द नंबर ऑफ गोट्स क्या मान लिया हमने, x। टेबल बनाई, नंबर ऑफ गोट्स 30, टाइम कितना लग रहा था 15 डेज, 30 थी तो 15 डेज लग रहा था। तो अब हमने क्या किया, हमें 10 दिन में उसको ख़त्म करना है, तो कितने गोट्स की जरूरत होगी ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, 30, 15, x 10, x की और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 10x 30 और 15 की करेंगे 45, 450, 450 x की वैल्यू आ गई 450 डिवाइड बाई 10, आंसर आ गया 45। तो 45 गोट्स की जरूरत होगी अगर उसी घास को या उस एक फील्ड को ग्रेज करने में 10 डेज में उसको ख़त्म करना है, ग्रेज करना है, तो आपको 45 गोट्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए आपके। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 तक ही करेंगे, और आप लोग अपना होमवर्क करके मेरे पास सेंड किया कीजिए डेली। ठीक है, ताकि मुझे पता लगता रहे आप लोग पढ़ भी रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। और बाकी की जो क्वेश्चन है इसके बाद वो क्वेश्चन हम कल करेंगे, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, इस एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा से करा दूंगा। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कराने में, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ओके, थैंक यू।